देखिए, क्लास 10वीं का जो भूगोल है, जिसमें आपदा प्रबंधन विषय में आज हम जानेंगे कि भूकंप से जो बचने का उपाय है ना, यानी भूकंप से जो बचते हैं, बचाव है, उस बचाव के लिए क्या सब उपाय है। ठीक है, आप लोग जान चुके हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और यह जब भी आते हैं तो काफी जान माल की क्षति होती है। ठीक है, तो चलिए तो जानते हैं कि आखिर वह कौन कौन से उपाय है जिससे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। सबसे पहले क्या है, भूकंप का पूर्वानुमान, है ना। भूकंप का पूर्वानुमान, देखो वैसे तो हम उतना जल्दी नहीं लगा सकते हैं, है ना, कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, यानी कि हमको पता भी नहीं चलेगा वह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, भूकंप तरंग और अनुकंपन तरंगों को भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए, है ना। जो भूकंप तरंग होते हैं, ठीक है, अनुकंपन तरंग होते हैं, भूकंप लेखी यंत्र जो भूकंप को मापता है, उस यंत्र से ठीक से मापा जाए तो तरंग की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है ना, कि जो बड़े भूकंप हो सकता है इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। ठीक है, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब अनुमान लग जाएगा तो यदि हम लोगों को पता रहेगा तो पहले क्या कर लेंगे, उपाय कर लेंगे। ठीक है, मान लो बादल घिर जाते हैं तो हम लोग समझते हैं बारिश होने वाला है, और जब बारिश होने लगता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग कहीं ऐसे जगह चले जाते जिसमें हम न मिले। ठीक है, जब हमको पहले पता होता है तब, अब इसमें तो पता रहेगा नहीं, तो बड़े भूकंप को जो है पहले भूकंप लेखी यंत्र से माप सकते हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई जानवर है, अनेक देश में कोई घटना घटने वाला होता है ना, तो जानवर से भी पता चल जाता है कुछ न कुछ होने वाला है ना। चोरी और होने वाला रहेगा ना, तो गांव में देखना जो डॉग होते हैं वो बोलने लगता है, वो क्या, हाँ ठीक है, तो ऐसे भी होता है, इससे भी अनुमान लगता है। और कोई देश है जिसमें दूसरे कोई संकेत है। चलिए, दूसरा क्या है, भवन निर्माण। अब भवन निर्माण क्या है, भवन निर्माण जो है कि भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच अवश्य होनी चाहिए, है ना। जब भी कोई भवन बनता है ना, मकान बनाया जाता है, तो देखोगे जब भूकंप आता है तो बहुत ऐसे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, तो उस पर यह विचार नहीं किया जाता है कि आखिर यह भूकंप में टूटेगा या नहीं टूटेगा, है ना। यानी वहां की जो मिट्टी है वहां योग्य है बनाने की कि नहीं है, इसकी जांच नहीं किया जाता है। तो भवन निर्माण के समय भूकंप के विनाश को यदि ध्यान में रखा जाए और स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि क्या वह भवन भूकंप निरोधी तकनीक पर आधारित है। भवन जो निर्माण हो रहा है वह भूकंप निरोधी होना चाहिए, है ना, कि भूकंप भी आए तो भी उस भवन को कुछ ना हो, ऐसे तरीके से बने होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, जान माल की सुरक्षा। जान माल की सुरक्षा, जब भी कोई संकट आते हैं तो सबसे पहले इसी पर पड़ता है ना। होता क्या है कि किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है और जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है। जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के आने के समय जो होता है कि काफी जान माल की खतरा होता है ना। तो इस सीधा जान माल पर प्रभाव पड़ता है और जान माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की आवश्यकता है ना। ठीक, चौथा क्या है, प्रशासनिक का। प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या हुआ, जो प्रशासन कार्य करे। ठीक है, प्रशासन भी जो है इससे बचा सकते हैं जो भूकंप रोधी हुए। देखो कैसे, तो भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है ना। भूकंप को बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासनिक सतर्कता क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अग्रिम कंपन के आधार पर भूकंप की संभावना बनती हो तो तत्काल संभावित क्षेत्र में घोषित किया जाना चाहिए। अगर अग्रिम
यानी कि जिससे पता चलता है। प्रशासन के पास क्या होता है, बहुत ऐसे यंत्र होते हैं कि कहीं पे कोई चीज चोरी हो गया उसको पकड़ लेता है, किसने किया बिना देखे वो कभी न कभी पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और उसको अग्रिम सूचना के आधार पे जो है, जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे क्या करना चाहिए, उसको जो है सूचना दे देना चाहिए। ठीक है, तब इसे तत्काल संभावित क्षेत्र में घोषित कर दिया जाना चाहिए। पांचवा क्या है, गैर सरकारी संगठन का सहयोग। गैर सरकारी संगठन का सहयोग का मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे संस्था जहां पे हम लोग खुद से बचाव कर सकते हैं, है ना। हर एक चीज तो सब पास में नहीं रहता है, तो अपना भी कुछ बचाव होना चाहिए। अब देखिए, भूकंप सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्था, विद्यालय और आम लोगों की बड़ी भूमिका होती है ना। स्वयं सेवी संस्था, विद्यालय या आम लोग, इस सब की क्या होता है, जो है यानी कि अहम भूमिका होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, मान लो कहीं आग लग गया, तत्काल तो वहां के लोग ही बुझाएंगे, है ना। बाद में अगर कोई कॉल करेगा तो कोई गाड़ी लेकर आएगा, अग्निशामक यंत्र लेकर आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, लेकिन तत्काल क्या होता है, विद्यालय और में जो है मान लो ये सिखाया जाता है कि इस प्रकार से आपको कैसे बचना है, क्या करना है, नहीं करना है। स्वयं सेवी संस्था भी ये बताता है, और स्वयं सेवी संस्था भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित करता है, लोगों को बताता है कि हम जो है किस प्रकार से भूकंप से राहत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यह थे भूकंप से बचाव के उपाय।